आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 में पूछे जा रहे जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। इन प्रश्नों को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा है और अगर आपका पेपर आने वाली शिफ्टों में है तो आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे, तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च को। अब इसके साथ साथ प्रश्न ये भी आता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। यानी कि तारीख तीनों की सेम है, फर्क किसका है? बस महीनों का। जल दिवस मार्च में, पृथ्वी दिवस अप्रैल में और जैव विविधता दिवस मई में। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध किससे है? नागालैंड से। और 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक इसको मनाया जाता है। अब इस फेस्टिवल का संबंध तो किससे हो गया? नागालैंड से, लेकिन कुछ और राज्य हैं और वहाँ के अपने फेस्टिवल हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। पहला है यहाँ पर पोंगल फेस्टिवल कहाँ का है? तमिलनाडु का। नुआखाई त्यौहार कहाँ का है? उड़ीसा का। आगे बात करें तो अम्बुवाची का मेला कहाँ का है? असम का। कहाँ पर लगता है ये? कामाख्या देवी के मंदिर में। भोगाली बिहू कहाँ का है? असम का। बथुकम्बा तेलंगाना का। ओणम केरल। धानु यात्रा उड़ीसा। और नमस्ते ओरछा महोत्सव ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। आगे बात करें, काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? तो काल बैसाखी का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से। अब काल बैसाखी होती क्या है? तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जो आने वाली तूफान वाली लोकल हवा को क्या बोला जाता है? काल बैसाखी। आगे बात करें तो दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर का संबंध किससे है? जैन धर्म से। साथ ही साथ एक शब्द और होता है श्वेतांबर, इसका संबंध भी किससे है? जैन धर्म से। यानी कि दिगंबर और श्वेतांबर दोनों का संबंध किससे है? जैन धर्म से। आगे बात करें हीनयान और बौद्धयान, इनका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह की राजनीतिक प्रणाली है? तो भारत में राजनीतिक प्रणाली कौन सी है? बहुदलीय। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। अब कुछ और बांध हैं और वो किस नदी पर बने हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर है हमारा प्रमुख बांध और नदी। तो टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। और कहाँ पर है? उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, उड़ीसा में है। फरक्का बांध परियोजना हुगली नदी पर है और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। आगे बात करें उरी बांध कहाँ पर बना हुआ है? झेलम नदी जम्मू कश्मीर में। और सलाल बांध परियोजना कहाँ पर है? चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। आगे एक बांध और है बगलियार बांध कहाँ पर है? चिनाब नदी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस का संबंध कब से है? 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सरोजिनी नायडू का जन्म इस दिन हुआ था। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। आगे बात करते हैं रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ये भी कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। अब राष्ट्रीय महिला दिवस तो 13 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। आगे बात करते हैं केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक मैसूर में। 17 जुलाई 1969 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना। आगे बात करें अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। अब कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस हैं और वो कब मनाए जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला है यहाँ पर विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। आगे है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो गांधी जी है वो वापस दक्षिण अफ्रीका से कहाँ लौटे थे? भारत। अगला प्रश्न है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? विज्ञान का प्रश्न है, इकाई क्या होती है प्रतिरोधकता की? ओम मीटर। अब कुछ और इम्पोर्टेंट इकाई हैं तो यहाँ पर देखते हैं विद्युत की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की एम्पियर। तापमान की केल्विन। और प्रकाशीय तीव्रता को किस में मापा जाता है? कैंडेला में।
अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक होगा? तो 2020 से 2025 तक। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग का गठन हो चुका है? 14वें वित्त आयोग का। अगला प्रश्न है कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, लेकिन ग्रुप डी ने इसको पूछा है। तो मरकरी है, जिसको पारा भी बोला जाता है और जिसको क्या बोला जाता है? Hg। तो कौन सी धातु कमरे पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? मरकरी। लेकिन इसके साथ में एक प्रश्न और भी आता है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु तो हो गई मरकरी, और अधातु कौन सी हो जाएगी? ब्रोमीन। अगला प्रश्न है हीटर का तार किसका बना होता है? जो हीटर हम घरों में काम लेते हैं उसका तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। इसकी प्रतिरोधकता बहुत ही अधिक होती है और गलनांक भी क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो निकल तथा क्रोमियम को मिलाने पर बनता है, जिसमें निकल तो होती है 80% और क्रोमियम कितना होता है? 20%। अगला प्रश्न है गोम्पा मठ किस राज्य में स्थित है? गोम्पा मठ का संबंध किससे है? हिमाचल प्रदेश में। अब ये गोम्पा से प्रश्न और भी आते हैं। तो गोम्पा मंदिर कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और हेमिस गोम्पा मेला कहाँ पर लगता है? लद्दाख में। गोम्पा मठ हिमाचल प्रदेश, गोम्पा मंदिर अरुणाचल प्रदेश और हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में। तीनों अलग अलग राज्यों में है। अगला प्रश्न है देश बंधु किसे कहते हैं? देश बंधु किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास को। अब कुछ और लोग हैं और उनके उपनाम हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो लोकहितवादी किसको कहते हैं? गोपाल हरिदेश मुख को। शहीद आजम किसे कहते हैं? सरदार भगत सिंह जी को। लोकनायक किसको बोला जाता है? जयप्रकाश नारायण को। आगे बात करें तो लाख बख्श किसको बोला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और लेडी विद लैंप किसको बोला जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो यहाँ पर ये हो गए कुछ व्यक्तियों के उपनाम। इनसे प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इनको भी आप ज़रूर याद करो।